तो मैं एक वरदान मांगना चाहती हूँ प्रभु कि जीवन भर मेरे जीवन में संकटों का बादल छाया रहे, हमेशा विपत्ति बनी। बोली राधे राधे। ध्यान मत भटकाओ, अपना भी और हमारा भी। ऐसा वरदान मांगा कुंती ने जो कोई नहीं मांग सकता, जिससे हम सब छूट के भक्ते दूर भगते। वो मांगा दुख। विपद संतो न सस्तो तत्र तत्र जगत गुरु। जब तक जीवन है तब तक विपत्ति इसी प्रकार आती रहे प्रभु जैसे आती रही है। भगवान बोले जय हो बुआ जी, कितने वर्षों तक विपत्ति का कष्ट होगा और अभी भी विपत्ति चाहिए आपको? आप विपत्ति क्यों चाहती है? कुंती मैया कहती है प्रभु विपत्ति में ही आपका दर्शन होता है, और केवल आपके दर्शन नहीं अपुनर्भव दर्शनम, यानी कि आपके दर्शन तो होते ही विपत्ति में, फिर दोबारा इस पुनर्भव में हमें आना नहीं पड़ता संसार में। जहां भी प्रभु पधारते हैं जीवन मुक्त संत उनके पीछे पीछे भागते हैं। बड़े बड़े सिद्ध कोटि के संत और देवता भगवान के आगे पीछे दौड़ते रहते हैं। तो जब भगवान इंद्रप्रस्थ में पांडवों के पास जाते थे तो आए दिन सिद्ध कोटि के संत वहां आते थे। तो सिद्ध कोटि के संतों के भी दर्शन होते थे और आपके भी होते थे। हम तो किंचनों का परम भक्तों जो धन संपदा में अपना सब कुछ मान बैठते हैं, उनमें तो मिथ्याभिमान कर लेते हैं। पर उनमें से आप दूर हो जाते हैं। भगवान कहां से दूर हो जाते हैं? जहां अभिमानी लोग होते हैं। कुछ तो पैसों को ही सब कुछ समझ लेते हैं, हमारे लिए पैसा ही सब कुछ है। वो पैसे से सुख साधन ले सकते हैं, मगर जो शांति जिसके पास है वो नहीं ले सकते। वो किसके पास है? बोले कोई तने दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी राम के दास कभी ना हो उदास। तो भगवान भाव को देखते हैं, धन को नहीं देखते। अब धनवान आदमी के अंदर तो अवमान होगा ही होगा जब उसके पास पैसा है, तो भगवान अवमानी के पास नहीं है। तो इसलिए कुंती ने कहा कि प्रभु आपने सब कुछ दे दिया, वो तो भोग नहीं है, मगर मेरा इनसे मोह का पर्दा हटा दीजिए। इन पांडवों से मेरा मोह का पर्दा हटा दो, और जो मेरे वसुदेव भैया हैं, भैया आदि हैं, उनसे भी मेरा पर्दा स्नेह का हटा दीजिए। इन दो रस्सियों को आप काट डालो और अपने चरण कमलों में मेरा चित्त लगा दो। इसलिए पास आपके अतिरिक्त कहीं मेरा बंधा नहीं हो सकता। कुंती मैया ने जब यह दिव्य भावना प्रकट की तो भगवान गदगद हो गए और प्रसन्न होकर बोले बुआ इतना आपका प्रेम है तो अब हम द्वारका ही नहीं जाते। भगवान ने अपना द्वारका जाने का यात्रा कैंसिल कर दिया और उनके साथ भवन में अंदर प्रवेश हो गए। कुंती मैया ने ऐसी चीज मांगी जो भगवान दे नहीं सकते, उनके खाते में नहीं है। भगवान कौन है? बोले सच्चिदानंद घन, सत घन चित्त घन और आनंद घन। जहाँ आनंद है वहां तो दुख है ही नहीं। और माता मैया ने तो ऐसा वरदान मांगा दुख, और भगवान के दुख है ही नहीं। अब हम पर कोई थोड़ी सी भी बता जाए तो भगवान पर दोष लगाते हैं। अरे हमने भगवान का क्या बिगाड़ा जो हमें इतना दुख दिया? और जब आप देख रहे हो भगवान का नाम सच्चिदानंद है, जब वो आनंद में रहते तो दुख तो उनके दूर दूर तक नहीं भटकता। दुख को लाने वाले हम ही हैं, क्योंकि हम धर्म
आचरण नहीं करते, और जो धर्म आचरण नहीं करते तो अपने आप होगा मनमुखी जो मन जीवन चलाता है। तो जो दुख स्वरूप संसार है उससे तुम जीवन भर सुख मांगते रहते हो, और संसार में दुखी है, सुख नहीं है। जब भगवान को लगा के भगवान ने मांगा है दुख, तो मैं कहां से लाके दूं, क्योंकि ये दुख देना तो मेरे पास है ही नहीं, संभव है। इसलिए भगवान ने स्वयं को ही दे दिया और कहा बुआ अब हम आपको आपके साथ ही चलते हैं। पांडवों को आनंद में लहर में छा रही चलते हुए प्रभु और बुआ को लेकर प्रेम ने ना रोक दिया, इसलिए भगवान भवन में आए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। एक दिन प्रभु ने देखा कि ये युधिष्ठिर महाराज बड़े चिंतित हुए बैठे, परेशान हुए बैठे। पूछा भैया आप परेशान क्यों हो, जरा मुझे बताओ। तो युधिष्ठिर ने कहा क्या बताऊं केशव, युधिष्ठिर महाराज भगवान के प्रति छोटे भाई का वात्सल्य रखते हैं। तो कहते हैं जिन महापुरुषों की हमने उंगली पकड़ के चलना सीखा, जिनकी गोद में खेले थे हम, और जिनको हमेशा हमने दंडवत प्रणाम किया, आज उन्हीं को हमने मार करके साम्राज्य ले लिया, उसी गद्दी पर बैठे। हमारे कितने ही स्नेही जन प्रेमी जन थे, उन सबको मारकर उनकी स्त्रियों की सिंदूर को उजाड़ दिया। वो सब विधवा स्त्रियां मेरी आंखों के सामने आती हैं तो मेरा चित्त व्यथित हो जाता है, और इसी गद्दी के लिए मैंने उनका सुहाग उजाड़ा है। वो ग्रसित हो गए, भगवान विधिवत उनको समझाने लगे और समझाकर उपदेश दिया। समझ गए और भगवान समझा भी गए। किसी बुजुर्ग के पास ले जाना चाहिए तो भगवान बोले तो चलो पितामह भीष्म पिता के पास चले। तो भगवान समस्त पांडव परिवार को भीष्म पितामह के पास ले गए, जो बाणों की सैया पर लेटे हुए। जैसे ही पांडवों ने आकर भीष्म पितामह को प्रणाम किया, पितामह ने आंखें खोली, असह्य पीड़ा में पड़े हुए। सामने अर्जुन दिखाई पड़े और बोले अर्जुन तेरा सारथी नहीं आया क्या? बोले आए हैं। बोले बुलाओ सामने आए। भगवान आए सामने, बोले दादाजी आपने याद किया? बोले हम आपको याद कर रहे थे, आप छिपे क्यों खड़े हो? बोले हम नहीं छिप रहे, तनिक सामने आओ। तो भगवान तुरंत सामने आ गए, कहिए दादाजी। तो भीष्म पितामह बोले अर्जुन पहचानते हो नहीं? अर्जुन बोले इन्हें कौन नहीं जानता है? भीष्म जी ने कहा ये तो बताओ अर्जुन, हमारे मामा वासुदेव जी के पुत्र हैं श्री कृष्ण। भीष्म पिता हंसने लगे और कहा अर्जुन कभी तो तुम अपने मामा का लड़का बताते हो, कभी इसको सचिव बना करके परामर्श लेते हो, और कभी दूत बना करके संदेश वाहक बना देते हो, और कभी गुरुजी बनाकर गीता का ज्ञान लेते हो, और कभी सारथी बनाकर घोड़े चलवाते हो। धन्य है प्रभु आपकी प्रेमी भक्ति, जो बनाते हो आप बन जाते हो भक्तों के लिए। भगवान सेवक बनने को तैयार है, कोई सेवक बनाने वाला तो मिले। एक कथा है, पति पत्नी थे, सेठ जी और सेठानी, बुजुर्ग थे, काफी वर्षों से संतों की सेवा करते थे। हजारों संत आते थे उनके यहाँ भोजन करने के लिए। अब एक दिन उनकी पत्नी बोली सुनो स्वामी, बोले अब शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं रही,
कि हम साधुओं की सेवा कर सके। आप ऐसा करिए, कोई घर में नौकर रख लीजिए जिससे हमें भी सहयोग होगा और साधुओं की सेवा भी नहीं छूटेगी। तो सेठ जी ने कहा बोले ठीक है, पता करता हूँ कोई मिलेगा। और सेठ जी इस बार टहलने निकले, टहलते टहलते देखा तो एक बच्चा मिला बड़ा परेशान। सेठ जी ने जाकर के पूछा, कौन हो बच्चे, क्या नाम है तुम्हारा? बोले जी मेरा नाम है अंतर्यामी। बोले माता पिता कौन है तुम्हारे? बोले मेरे माता पिता नहीं। अब सेठ जी को दया आ गई, इसके माता पिता भी नहीं है, नाम भी बड़ा प्यारा है अंतर्यामी। और उनको याद आ गया कि मेरी पत्नी ने बोला था किसी नौकर को रखने के लिए। बोले क्यों घूम क्यों बैठे हो यहाँ पे? बोले सेठ जी काम की तलाश में बैठा हूँ, कोई काम मिल जाए। उनको याद आ गया तो उसने कहा काम करोगे? बोले काम बताइए क्या है? बोले हमारे घर में संतों की सेवा होती है, उनको प्रसाद भगवाना होता है। बोले संतों की सेवा का तो मुझे बहुत ज्यादा प्रयास है, मैं बहुत सेवा करता हूँ संतों की। तो सेठ जी की आंखें बड़ी हो गई। बोले छोटा सा बच्चा, कितना प्रयास होगा इसको तो संतों की सेवा कर रहा है सर। सेठ जी ने कहा अच्छा चलो ठीक है। अंतर्यामी बोला सेठ जी सुनो, हम चल तो सकते हैं आपके साथ, मगर हमारी एक शर्त। बोले क्या? बोले हमें खाने पीने में टोक ना लगा। जिस दिन हमारे खाने पीने में टोक लगा दी, हम उसी दिन आ जाएंगे वहां से। सेठ जी बोले यार कितना खाता है? बोले हम दिन में 5 बार खाते हैं और भूख पता नहीं कब लग जाए। बोले ठीक है, भगवान का दिया हुआ घर में सब कुछ है, आप तो चलो। सेठ जी लेके पकड़ गए और कहा कि सुनती हो? बोले ये मैं बच्चा लाया हूँ, आपने बोला था काम करने के लिए, हमारे सामने काम करेगा, संतों की सेवा करता है, बहुत दिनों से करता रहा। अब सेठानी भी बड़ी आश्चर्यचकित हो गई। बोले छोटा सा बच्चा है, संतों की सेवा कैसे करता है? अब जैसे ही संतों का लंगर शुरू हुआ, अब तो अंतर्यामी भगवत की सेवा कर। अंतर्यामी ये लाओ, अंतर्यामी बोला, भगवान ने सबको सेवा प्रदान की। सेठ जी को पता चला ही नहीं कौन है। अब जब पंगत पूरी हो जाती है, भगवान इतना खाते हैं कि सेठानी एक दिन मन खिन्न हो गया उसका, बस किसी पड़ोसी के घर में गई। पड़ोसी ने पूछा कि बहन आज इतनी उदास क्यों है? वैसे तो तेरा मुंह खिला हुआ रहता, संतों की सेवा करती है। तो बोलती बहन क्या बताऊं, संतों की सेवा तो अच्छी चल रही थी, मगर हमने जो घर में नौकर रखा है ना, वो इतना खाता है कि बहन में तो उसके बनाने के लिए उसे परेशान हो जाता है। अब इतना उसने अपने पड़ोसन से कहा, उधर अंतर्यामी अंतर ध्यान हो। अब सेठ जी अपने कार्यस्थल से शाम को घर पर आए तो पत्नी से पूछा कि अंतर्यामी कहाँ है? तो यही कहीं आवाज लगाओ अंतर्यामी होगा। तो दोनों मियाँ बीवी ने आवाज लगाई, अंतर्यामी अंतर्यामी सब जगह ढूंढा, मगर कोई जवाब। सेठ जी ने कहा, बोले तुमने कुछ उसके बारे में कोई बात तो नहीं की? सेठानी ने बोला कि सेठ जी मैंने एक बात तो जरूर पड़ोसन से कही थी आज। बोले क्या? बोले वो खाता बहुत है। सेठ जी बोले बस ये तो उसकी शर्त थी। बोले जिस दिन मुझे खाने पीने में डूब दिया, मैं उसी दिन छोड़कर चला। और उनका भाव इतना बढ़ गया उसके प्रति, अपना बच्चे की तरह रखते थे उसको। और जब हमारे साथ में कोई रहेगा तो प्यार प्यार हो जाता है। उनके बिगड़ उन्होंने 6 दिन तक भोजन नहीं करा। 6 दिन तक भोजन नहीं करा। भगवान को फिर तरस दया आ गई। भगवान ने जाकर के साक्षात रूप में दर्शन दिया और कहा, सेठ जी आप चिंता ना करें, वो मैं ही था अंतर्यामी बनकर के आपकी सेवा कर रहा। मुझे संतों का सेवा करने में और संतों की जहाँ सेवा होती है उस घर में मैं हमेशा रहता। सेठ जी बोले कि प्रभु मैं तो धन्य हो गया आपके दर्शन पा करके, मुझे इतने दिन से पता नहीं चला कि आप हमारे घर में सेवा करें। तो ऐसे भक्त वत्सल हमारे भगवान, बोले भक्त वत्सल भगवान की। आइए भगवान के मधुर नामों का कीर्तन करते हुए अपनी वाणी को पवित्र करें।